हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कई लोगों का मुझ पे कमेंट आया था कि कौन इसमें बड़े पोस्ट पे होता है, कौन छोटी पोस्ट पे होता है, तो उसका डिफरेंस जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कैसे एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं और कैसे आप एक प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो ये प्रोफेसर का एक एंट्री लेवल का पोजीशन होता है। ठीक है, यानी कोई भी अगर प्रोफेसर बनना चाहता है तो सबसे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो होती है मास्टर्स प्लस नेट। ठीक है, नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसने पास किया होना चाहिए और उसके पास मास्टर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसने पीएचडी की हो तो भी जो है वो एलिजिबल होता है इसमें। ठीक है, दो चीज मैंडेटरी है, एक तो मास्टर और दूसरा है यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। फोकस जो होता है वो होता है टीचिंग पर और स्टार्टिंग रिसर्च पे किया जाता है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। आप जो है 5 साल तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में जो है पढ़ा सकते हैं। ठीक है, 5 साल तक जो है आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, सबका पे लेवल जो है वो अलग होता है। ठीक है, स्टेट का अलग है, सेंट्रल का अलग होता है, तो उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। और हम कह सकते हैं कि ये एकेडमिक करियर का एक प्रकार से बिगिनिंग लेवल होता है। उसके बाद बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। एसोसिएट प्रोफेसर जो होता है वो मिड लेवल पोजीशन होती है प्रोफेसर की। ठीक है, इसमें पीएचडी का होना कंपलसरी होता है। अगर आपके पास पीएचडी नहीं है, सिर्फ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट क्लियर कर रखा है तो आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आप प्रोफेसर जो है एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं। इसमें फोकस किया जाता है टीचिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिसर्च पर और पब्लिकेशंस पर। ठीक है, एक्सपीरियंस 5 से 12 साल का अप्रॉक्स मांगा जाता है एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, और आपने ये मस्ट है कि रिसर्च पेपर और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर जो होता है वो हाईएस्ट होती है, एकेडमिक रैंक होती है ये। ठीक है, हाईएस्ट एकेडमिक रैंक। और इसके लिए जो है आपका पीएचडी आपके पास और एक्सीलेंस रिसर्च वर्क होना चाहिए, तभी आप जो है प्रोफेसर बनते हैं। इसमें फोकस किया जाता है रिसर्च लीडरशिप पर, गाइडेंस पर, और पीएचडी के स्टूडेंट को जो गाइड वगैरह किया जाता है वो सब जो है ये प्रोफेसर का काम होता है। ठीक है, और प्रोफेसर बनने के लिए 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक एसोसिएट प्रोफेसर को। ठीक है, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता जब तक उसके पास 12 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ना हो, 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस ना हो। ठीक है, और इसमें बस पब्लिकेशन, रेपुटेशन और एक्सपर्टीज जो होती है वो इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची पोस्ट मानी जाती है प्रोफेसर की। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं प्रोफेसर की, एक असिस्टेंट, एक एसोसिएट और एक प्रोफेसर। तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर